तो स्लीपी मास्टर के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वैसे होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था ब्लडी कॉप्स डेथ वैली का एक आखिरी ट्रायल बचा है, जिस ट्रायल को देखने के लिए और अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने के लिए 5 किंग्स लोग आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीडी डील से जो कि अपना थंडर किंग फिस्ट और ये डार्क सेट का लीडर जो कि इंटेलिजेंस संभलता है वो कर रहा है। तो अब अपने थंडर किंग फिस्ट वही कहता है कि इस वन के लिए उसे डिफिकल्ट फेवर चाहिए, जिस फेवर को अपने डार्क साइड का लीडर समझ कहता है कि क्या तू यहाँ किसी डिसेबल को गिव अप करने की फेवर तो नहीं मांगेगा ना। जिसका जब थंडर किंग फिस्ट जब देता है हाँ, तब उस तरह अपना डार्क साइड का लीडर फेवर को डिक्लाइन कर देता है। ये बोलते हैं कि डिक्लाइन करने का उसे अपना एक रीजन है, लेकिन फिर भी इतने रेयर और अच्छे वॉइड रिसीव करने के लिए वो एटलीस्ट सुन तो सकता है ना कौन से डिसेबल को गिव अप करने की बात कर रहे। अगर अपने डार्क साइड का लीडर जिस डिसेबल को चाह रहा है उस डिसेबल के थंडर फिस्ट किंग नहीं चाह रहा है, तब मतलब मामला अलग होगा। जिस बात को सुन के अपना थंडर किंग फिस्ट कहता है कि उसे बकपियन सेक्ट का ये हट्टा कट्टा मस्कुलर वाला बंदा चाहिए। जो बात बोलते हुए वो मन में सोच रहा है कि इसके टेक्निक को सिंपली सीखने के लिए बंदे का शरीर हट्टा कट्टा मस्कुलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना उसने अभी तक जितनी डिसाइड बनाए हैं सभी के सभी क्रिपल हो गए सिर्फ इसके टेक्निक की डिफिकल्ट मूवमेंट को प्रैक्टिस करने के चक्कर में। इसका मतलब समझ सकते हो ट्रायल में ये दोनों वन ऑफ द 5 किंग्स में से एक है। जिस बात छोड़ के उस तरफ डार्क सेट के लीडर के लिए वो हंसते कहता है कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक लड़की को चाहता था जो लड़की अपना निंजा असैसिन वाली बंदी है। जिस बात सुनकर उस तरफ थंडर किंग फिस्ट को समझ आ जाता है कि हाँ मुंह या हाउस के वही निंजा असैसिन वाली बंदी का बात कर रहा है। जिस बात को लेकिन छोड़ के ये दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़का चाहता है एक लड़की चाहता है तो ये दोनों डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ अपना थंडर किंग फिस्ट सोचता है कि ये सच में एक बढ़िया कोइंसिडेंस है। डार्क साइड का लीडर तुझे शायद पता नहीं साउंड वैली मास्टर का वो और आदमी उस निंजा असैसिन वाली बंदी को चाहता है, तो अब तो उसको किस तरह संभलती है देखने तो मजा आएगा। ये बात सोचते ये दोनों वही डील करके अलविदा वगैरह कह देता है। जिस कभी हम लोग को देखे जाता है उसी रात को अपनी जंग के पास वो निंजा असैसिन वाली बंदी है, क्योंकि अपनी जंग ने इस निंजा असैसिन वाली बंदी को बुलाया था। तो अपना निंजा असैसिन वाली बंदी पूछता है कि अपनी जंग ने क्यों बुलाया है। जो कहती है लेकिन वो मन में सोच रहे कि कहीं अपना जंग वो तो नहीं चाहता है। जब को उसमें होगा अपना जंग द चैट द गोड द महापुरुष जो शारीरिक बंधनों से आजाद है, वो तो ऐसा कुछ के लिए बंदी को बुलाएगा नहीं, ये बात तो मैं कंफर्म से कह सकता हूँ। लेकिन अगले ही पैनल में कहता है अपना जंग कि क्या अपने निंजा असैसिन वाली बंदी उसको संभाल सकता है। जिस बात को सुनकर ऑब्वियसली अपने निंजा असैसिन वाली बंदी एकदम चौंक जाता है। वो मन में सोचने लगता है कि इतनी रात को छुप छुपाए मुझे इस तरह बुलाने के बाद कह रहे क्या मुझसे क्या संभाल सकता हो। इसका मतलब तो सच में वो ही चाहता है। जिस सपने को चकनाचूर करते हुए मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अपना जंग कहता है कि वो यहाँ इस बंदी को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो एक डुएल करना चाहता है। तो अब कहे कि वो कल सुबह से ही वो आखिरी ट्रायल है। तो अपना जंग वार्म अप के लिए इस बंदी को बुलाया है और वैसे भी अपना जंग अभी भी टेजरी वर्ल्ड से आया है कई सारे टेक्निक्स को सीख के। तो इस बंदी के अगेंस्ट एक बार आसमा के देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा तो ये बंदी ऑलमोस्ट अपने जंग को हरा दिया था। सिर्फ अपने जंग के पास वो डेथ ची था, इसलिए वो मतलब जीत पे इस बंदी से। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने बंदी मायूस होते सोच रहा है कि अरे हाँ अगर ये बंदा ना तब मेरे को साथ ये बंदा औरत के तौर पे देखता ही नहीं है, लेकिन डुएल वो तो मैं भी करना चाहता था। मैं सिर्फ पिछली बार इससे इसलिए हारा था क्योंकि मैं सिर्फ इसको बेहोश करना चाहता था, मारना नहीं। लेकिन इस बार मैं स्टेट किलिंग के लिए जाऊंगा और अपने हार का बदला भी ले लूंगा और दिखा दूंगा कि कौन सा ताकतवर है। जो चीज सोचते ऑब्वियसली अपने निंजा असैसिन वाली बंदी एकदम तैयार होता है। जिस चीज को देख के उससे अपना जंग कहता है कि अरे तू तो एकदम से ही तैयार हो गया। जिस बात को जब उससे अपना निंजा असैसिन वाली बंदी कुछ दे पता उससे पहले अपना जंग ही कहता है कि ये चीज अच्छा हुआ, इस बार अपना फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सीधा मेरे को मारने की कोशिश करना, इसके रिटर्न में तेरे पॉइजन स्टेट को मैं अनडू कर दूंगा। जिस बात सुन के उससे अपना निंजा असैसिन वाली बंदी पूछता है कि क्या वो सच कह रहे हैं। जिसका जब अपना जंग देता है कि ऑफ कोर्स एक प्रॉमिस होता है लेकिन उसे जीतना पड़ेगा। जिसकी जगह अपना जंग जीत जाए इसके बाद वो आप कुछ कह पाता उससे पहले अपना निंजा असैसिन वाला बंदी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को अपना जंग सिर्फ एक उंगली की मदद से रोक लेता है भाई। जिस चीज को देख के अब ऑफकोर्स अपना निंजा असैसिन वाला बंदी एकदम चौंक जाता है। लेकिन उससे अपना जंग टोन बनने के लिए कहता है कि अरे तू कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं है। तो अब यार ऑफकोर्स अपना जंग मेटाफॉर्पस से गुजरा है, वो एक नए तरह के पाथ को ही ढूंढ लिया है जो मार्शल आर्ट सॉर्सरी चाइमोरिस पाथ को सभी को मतलब कंबाइन करके है। तो वो तो इजीली अपनी निंजा असैसिन वाली बंदी को संभाल लेना ही चाहिए था, जो कि ऑफकोर्स है। जिस चीज को देख के अपना जंग जब सोचता है कि ये चीज बुरा नहीं है
लेकिन अब उसी वक्त अपने एजागोस्ट एपियरो के कहने लगता है कि आप इस 10th को पाके एरोगेंट मत हो जाना, तभी उस स्टेट में है जहाँ तेरे को अभी एम्बेचर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अर्ली सुप्रीम पिक और 2 सुप्रीम पिक के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ही नहीं है। जिस वक्त सुन के अपना जंग भी कहता है कि वो होप कर रहा है ऐसा ही है। कहते अब यार अपना जंग मन में सोच रहा है कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब तक वो मार्शल आर्ट को सिर्फ एक अच्छा किलिंग टूल जो उसके रिवेंज को फुलफिल करने में मदद करेगा इसके तौर पे ही देख रहा था। जो अब वो ऐसा भी फील नहीं कर रहा है, इस मार्शल आर्ट के अंदर बेहद कुछ है जो उसे सीखना है, जानना है, वो और स्ट्रेंथ को हासिल करना चाहेगा। जिस वक्त के सच ही समझो अब यारो, अपना जंग द स्लीपिंग मॉन्स्टर जो कि अभी तक रिवेंज के पीछे पड़ा था, वो रिवेंज और स्ट्रेंथ के पीछे पड़ गया है। मतलब एक मॉन्स्टर चीज के पीछे पड़ चुका है, जो चीज अब रिफ्लेक्ट भी होता है अपने निंजा असैसिन वाले बंदी मन में सोच रहा है कि टिल नाउ रिसेंटली मतलब उसका लेवल और अपना जंग का लेवल सिमिलर स्टेट पे था भाई, लेकिन अभी अपना जंग उस मुकाम में पहुंच चुके जहां इस बंदी का रीच करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मतलब समझ रहे हो, पहली मुलाकात में अगर एक बंदी चाहता था तो अपने जंग को वो मार सकता था, जो वो जब नहीं किया, किलिंग के लिए नहीं गया, तब वो अभी भी जा भी नहीं सकता भाई। जिस बात के साथ साथ ही अब अगले दिन हो चुका है, यानी ब्लडी कॉस्टेज वैली का फाइनल ट्रायल्स का फर्स्ट दिन भी आ चुका है, जहाँ की हिस्ट्री में पहली बार वो डार्क सेट का लीडर अलग अपीयरेंस से ही लेकिन अपीयर हो रहा है। जिस चीज को देख के अपना मास्क वाला बंदा मन में सोच रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली डार्क सेट का लीडर है। पिछली बार उसका अपीयरेंस अलग था, इस बार अलग है, लेकिन वो पहचान पा रहा है कि ये डार्क सेट का लीडर है, जो कि इस वाले ट्रायल में क्यों आया है, क्योंकि ये लोग तो कभी आते ही नहीं। उसका जब तक कोर्स बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आते उस साउंड वैली मास्टर के औरत की तरफ जो कि अपने आदत से मजबूर हरकत कर रहा है, जो कि है अपने साउंड चीज से कमजोर वाले बंदे को तरपाना। जो वो जब कर रहा था तब हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये है साउंड वैली मास्टर वांग इंगडोंग, जिसको देख के वंस अगेन अपना रेड मसाला बंदा वही एकदम ही हैरान हो जाता है कि ये भी यहाँ आया है, अपने विकेटनेस नेचर को तो नहीं बदला, देखो किस तरह मेरे सबोनेट को तरपा रहा है। इस औरत को पता नहीं कितने वैली मास्टर ने वार्न किया है कि अपने साउंड ची का इस्तेमाल करके उनके सबोनेट को ना तरपाए, जो वो जब फिर भी कर रहा था और भी तेजी से जब कर रहा था, तो अपना रेड मसाला बंदा वही तलवार निकालते सोच रहा है कि इसको ऐसा अब कोई चॉइस नहीं है, भले ही उन दोनों के बीच रिलेशन बिगड़ जाए लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा। ये बात सोच के कुछ करवा था उससे पहले किंग ऑफ ब्लेड यानी कि बड़ा सा तलवार ले बंदा कहता है कि ओ साउंड वैली मास्टर ये इनफ हुआ। हाँ, जिस बात को सुन के और पीछे अफेयर होते देख के अपना ये बंदी एकदम ही चुप मर जाता है। जिस चीज को देख के वही ब्लेड किंग यानी कि बड़ा सा तलवार ले बंदा कहता है कि चलो चलो बैठो, क्योंकि जब तक हम लोग अपना सीट नहीं ले लेते तब तक इस ट्रायल का शुरुआत ही नहीं होगा। जिस बात को सुन के अपने साउंड वैली मास्टर भी वही ना चाहते भी अपनी सीट ले लेता है। जिस चीज को देख के अपना रेड मसाला बंदा वही अपनी तलवार को साइड में रख के मन में सोच रहा है कि किस तरह किंग ऑफ ब्लेड और साउंड वैली मास्टर के बीच कुछ चीज को लेकर विवाद हुआ था, तब इस किंग ऑफ ब्लेड ने ऑलमोस्ट साउंड वैली मास्टर को मार ही डाला था। इसलिए ये औरत अपने तलवार ले बंदे से मतलब डरता है, लेकिन उस बात को छोड़ के ये सारे बिग शॉट इस ट्रायल में क्यों है, और सबसे बड़ा बिग शॉट तो ये है इसके पास तो टैलेंटेड डिसेबल की लगभग कमी नहीं है। इसका जो ये किसके लिए आया है उसका जब तो ऑब्वियस है अपना जंग, लेकिन उस बात को छोड़ के उस तरफ ट्रायल देने वालों में से जितने भी वही एसोसिएशंस के बंदे जितने भी लोग इन मास्टर्स को जानते हैं वो लोग तो मतलब हक्का बक्का है कि किस तरह 5 किंग्स खुद आए हैं इनके ट्रायल्स को देखने के लिए। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने आप रेड मसाला बंदे को तो पता नहीं है ना कि बड़ा सा तलवार ले बंदा किसके लिए आया है, तो वो एक बार जानने की कोशिश करता है कि किस रीजन की वजह से आया है। वो रीजन वो कहता नहीं, लेकिन अपनी जंग की तरफ देख के समझा देता है कि वो किसके लिए आया है। जिस वक्त के साथ साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, तब यारो स्टोरी अब एक ऐसे पॉइंट में आ चुके हैं जहां में कोई थ्योरी नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करना, बोले तो बाय।